हेलो दोस्तों, मैं राहुल द्विवेदी आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ। एक सवाल है जो पिछले 8-10 सालों में मुझसे कई लोगों ने पूछा है, पर्सनली भी पूछा है जब मैं स्पिरिचुअल मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करता था, और मुझसे सोशल मीडिया पे भी पूछा है, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं वहाँ भी पूछा है, कई जगह पूछा है, अनंत जगह पे जो लोग कॉल करते हैं वो लोग भी पूछ लेते हैं। वो सवाल ये है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ऐसा उन लोगों को लगता है, उन लोगों के शब्दों को एज इट इज़ रिपीट कर रहा हूँ मैं, यथारूप एकदम ऐसे वर्ड टू वर्ड मैं रिपीट करके अगर बोलूँ तो उन लोगों को ऐसा लगता है कि सर लॉ ऑफ अट्रैक्शन या लॉ ऑफ अजम्पशन कहता है कि रिजल्ट पे फोकस करो, और भगवत गीता कहती है कि कर्म करो फल की चिंता मत करो। तो ये दोनों कॉन्ट्रडिक्टरी हैं, तो हम किसे फॉलो करें, ये सवाल है। अब मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि पहली बात तो कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं है, दोनों सेम है। कॉन्ट्रडिक्टरी सिर्फ उन्हीं को लगता है जिन्होंने ना ही स्पिरिचुअल लॉ, चाहे वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो या लॉ ऑफ अजम्पशन हो या पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन हो, पावर ऑफ प्रेयर हो, कुछ भी हो, कोई भी तरह की स्पिरिचुअल मैनिफेस्टेशन से जुड़ी चीज़ें जो हैं ना उन्हें ढंग से समझाए और ना ही भगवत गीता को पढ़ा। क्योंकि अगर भगवत गीता को पढ़ा होता, पहले भगवत गीता को लेते हैं, क्योंकि हम भारतीय हैं तो हम लोग वेदांत, वेद, उपनिषद, भगवत गीता इन सबसे ज़्यादा जुड़े हुए हैं। तो अगर भगवत गीता को जिसने वाकई में पढ़ा होगा, उसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि मतलब भगवान कृष्ण ने कहा है कि ईश्वर को ध्यान में रख के काम करो, ईश्वर तुम्हें रास्ता दिखाएगा, तुम सिर्फ निमित्त मात्र हो, कर्ता मैं हूँ, मैं माने ईश्वर, कर्ता ईश्वर है, तुम निमित्त मात्र हो। तो तुम कर्म भी ये सोचे करो कि ईश्वर काम कर रहा है और तुम्हारा कार्य अपने आप हो जाएगा। तो भगवान ने कर्म करने की बात जरूर कही है, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम कर्म करते हो, कर्ता मैं हूँ, मैं माने ईश्वर। जब भगवान मैं बोल रहे हैं, भगवान कृष्ण कह रहे हैं कर्ता मैं हूँ, तो यानी मैं का मतलब है इधर ईश्वर, इधर मैं को अपने अहंकार से मत जोड़ लेना। तो भगवत गीता ये कहती है कि ईश्वर के इंस्पिरेशन में काम करो, भगवान की इंस्पिरेशन में काम करो, भगवान को आगे रखो। इसी चीज़ को रामचरितमानस जिन्होंने पढ़ी है और जिन्होंने ढंग से रामचरितमानस का अभ्यास किया है और जो रोजाना उसके पाठ करते हैं, उन्हें पता होगा कि उसमें एक बड़ी खूबसूरत चौपाई आती है, प्रभीसी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। सॉरी, फिर से बोलता हूँ, प्रभीसी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। यह चौपाई आती है जब हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं। इस चौपाई का अर्थ है कि प्रभीसी नगर कीजिए सब काजा, यानी भगवान को हृदय में रख के, हृदय राखी कौशलपुर राजा, हृदय में कौशलपुर यानी भगवान को रख के नगर में प्रवेश करो, यानी भगवान को ध्यान में रख के कोई भी काम करो। इस पूरी चौपाई का प्रैक्टिकल मीनिंग ये है कि जब आप भगवान को ध्यान में रखते हो तो आपके सारे काम अपने आप हो जाते हैं। अब आते हैं स्पिरिचुअल लॉस पे। जितने भी स्पिरिचुअल नियम हैं, चाहे वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो, लॉ ऑफ अजम्पशन हो, पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन हो, पावर ऑफ प्रेयर हो, वो भी यही बात कहता है कि पहले तुम अपनी चेतना को ईश्वर से जोड़ो। बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड। पहले स्थिर हो जाओ और जानो कि तुम ईश्वर हो, उसके बाद तुम जो सोचोगे वैसा होने लगेगा। अब सुनने में लग रहा होगा आप लोगों को कि कितना सेम है, बिल्कुल भी कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं। और इसी चीज को अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके से बताया गया है। अगर आप डॉक्टर वेन डायर की किताब उठा के देखें तो उसमें उन्होंने कहा है, जो उनकी सबसे मेरी फेवरेट किताब है, विशेष फुलफिल नाम से उन्होंने एक किताब लिखी है, जो उन्होंने नेवल गोडार्ड के टीचिंग्स को ही सिंप्लीफाई करके लिखी है। उसमें उन्होंने पहला 3 चैप्टर में आपके अपने पर्सनैलिटी के बारे में बात की है। पहला चैप्टर है तो द कंसेप्ट ऑफ योर सेल्फ, कि आप अपने आप में क्या हो। दूसरा चैप्टर है द हायर सेल्फ, मतलब आपके अंदर आपसे भी बड़ा कोई है। और तीसरा चैप्टर है द हाईएस्ट सेल्फ, मतलब आप संपूर्ण कुदरत से जुड़े हो। तो पहले उन्होंने अपने आपके कंसेप्ट को ईश्वर से जोड़ा, उसके बाद उन्होंने नेवल गोडार्ड से जुड़े जो कंसेप्ट है, इमेजिनेशन, अटेंशन, फीलिंग, इन सब को डिस्क्राइब किया। क्योंकि पहले ईश्वर से जुड़ना है, पहले आप जान जाओ। और इसी चीज़ को नेवल गोडार्ड ने, अगर आपने एट योर कमांड बुक पढ़ी हो तो उसमें बताया कि पहले आई एम को जानो, आई एमनेस को जानो। आपकी आई एमनेस में क्या कॉन्शियसनेस है, मतलब सिंपल भाषा में कहो कि आपके मैं हूँ, जो आप असली मैं है, वो आपके अंदर का ईश्वर है। आपके अंदर जो डीप सेल्फ है, अंदर का सबसे गहरा अनुभव है, वो है आपके ईश्वर का अस्तित्व।
तो जब आप ध्यान करते हो तो अपने अंदर जाते हो, तब आप रियलाइज़ करते हो कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ईश्वर हूँ, आई एम गॉड। तो जब ये जान जाते हो, उसके बाद जब आप कोई डिज़ायर सोचते हो तो आपको यकीन होता है कि भगवान वो काम कर रहा है। और यही चीज़ भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कही थी कि ईश्वर को ध्यान में रख के कर्म करो। तो कितना सेम है, कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। कॉन्ट्रडिक्शन सिर्फ उन्हीं को लगता है जिन्होंने ना ढंग से स्पिरिचुअल लॉज को समझा है, ना ध्यान करते हैं, ना ढंग से भगवत गीता को पढ़ा है, ना उसका अध्ययन करते हैं, उन्हीं को कॉन्ट्रडिक्शन लगता है। सरल भाषा में अगर इस पूरी वीडियो का अगर मैं सार बोलूँ तो वो ये है कि वो दोनों ही चीज़ें, चाहे वो भगवत गीता हो या स्पिरिचुअल लॉज हो, आध्यात्मिक नियम और भगवत गीता दोनों एक ही चीज़ कह रही है कि पहले भगवान को रखो, उसके बाद भगवान तुम्हारे काम करेगा। तुम्हारी जिंदगी का हर सपना सच हो सकता है, क्योंकि कर्ता मैं हूँ, मैं यानी ईश्वर। बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड। स्थिर हो जाओ और जान जाओ कि मैं ही भगवान हूँ। और भगवत गीता का जो छठा अध्याय है वो पूरा ध्यान के ऊपर ही है। और पूरे छठा अध्याय का अगर सार एक शब्द में निकाला जाए तो वो एक शब्द बनेगा स्थिरता। और वही बाइबल में लिखा है कि बी स्टिल एंड नो आई एम गॉड, स्थिर हो जाओ। बाकी कुछ समझ में ना आया हो तो इस वीडियो को कई बार देख लो। कंक्लूजन अगर निकाला जाए तो ये है कि भगवान को पहले रखो, फिर भगवान आपकी सारी इच्छाओं को पूरा करेगा। वो आपको रास्ता दिखाएगा। वो जो कर्म आपसे करने को जितनी जरूरी होगा वो उसका गाइडेंस अंदर से आपको आएगी और आपसे वो कर्म हो जाएगा। और जो कर्म बाहर वालों से करने को होगा वो बाहर वाले अपने आप कर देंगे। और आपके सपने में, किसी भी सपने को पूरा करने के लिए एक्शन की कितनी ज़रूरत है और हाउ पे भी कई लोग सवाल करते हैं कि कैसे होगा। इसकी एक्शन और हाउ के ऊपर मैं पहले से ही एक वीडियो बना चुका हूँ। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उससे चेकआउट कर लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेकआउट कर लीजिए और उस लिंक पे जाके पुराने वीडियो को भी देख लीजिए और इस वीडियो को भी देख लीजिए। इन दोनों वीडियो को देखने के बाद भी अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट में लिख दीजिए, मैं उसे ज़रूर सॉल्व करूँगा। बाकी भगवान आप सबका भला करे। धन्यवाद, थैंक यू।